तुम दोनों के लटके हुए चेहरे बता रहे हैं कि आज फिर तुम दोनों हमारी होने वाली बीवी खुशी को ढूंढने में नाकाम रहे हो। क्या ऐसा ही है? सरदार, हमें थोड़ी सी मोहलत और दे दें। खुशी को ढूंढकर आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। तुम लोगों ने सरदार जासिम के हुक्म को हकीर जाना, उसकी बात को अहमियत नहीं दी। ये जानते हुए भी कि हम तुम दोनों को एक पल में बदबूदार राख बना देंगे। सरदार, मैं छोड़ दो, मैं बताता हूँ खुशी का है। जल्दी बताओ, बको कि खुशी कहाँ है? बताओ। मुकद्दस हकीकत, मेरी बहन को बचा लो। नहीं चाहूंगी, बस अब और नहीं। अब मैं खुशी के लिए मजीद ढाल नहीं बन सकता। सरदार, खुशी एक इंसान जाति को दिल दे बैठी। क्या? मेरा यकीन कीजिए, हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की सरदार। हम उसे कैद कर दी, उसके अतराफ दीवारें खड़ी कर दी। वो बेवकूफ है और मेरी बहन को बख्श दो। मैं उस इंसान ज़ादे को पाताल में गाड़ दूंगा। मैंने थोड़ी देर पहले खुशी को फिर ढूंढने की कोशिश की है, पर वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही। तो कोई झूठ नहीं चलेगा उनके आगे, तो हम कोई झूठ भी नहीं बोल सकते। उसका गुस्सा जानती हो ना? तो मेरे ख्याल में हमें सरदार जासिम से पहले सरदार खलफान के पास जाना चाहिए और इसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। ऐसे मत कहो आजर। सरदार खलफान जाने और तुम्हारी बहन। टहलने से क्या होगा, बैठ जाओ। सरदार जासिम आने वाले हैं, 5 बजने को आ गए और हथियार का दूर दूर तक पता नहीं। जिंदगी अजाब करके रखी है तुम्हारी बहन ने। क्या जवाब दूंगा सरदार को? मैं इस मामले के नतीजे में सूली पर नहीं चढ़ूंगा चमकी। अगर सरदार खलफान को जासिम से भी ज्यादा गुस्सा आ गया तो? जमीन तंग करके रख दी उसने हमारी। मेरी मासूम बहन को बचा लो। मासूम? तुम वादा करो, तुम सरदार को खुशी के खिलाफ नहीं भड़काओगे। लो, गई भैंस आग में। आ गए सरदार जासिम। यार ये हम इधर ढूंढ क्या रहे हैं? बस एक हथियार ढूंढ रहे हैं, और क्या। हथियार किताबों में थोड़ी मिलेगा। अब हो सकता है कोई खुफिया जगह हो इस अलमारी में, मतलब मुझे नहीं पता। नहीं बेबी, यहाँ पे तो कोई ऐसी जगह नहीं है। हाँ बताओ ना जानू, अब क्या करें? मुझे लगता है हमें किताबों पर काम करना चाहिए। भाई मैंने कहा था ना, नीडो बहुत ज़हीन है। जी हमें तो पहले दिन से ही पता है कि नीडो कितनी ज़हीन है। नादिया, ये इतनी सारी किताबें हैं क्लू के लिए, इनको पढ़ेगा कौन? इन सारी बुक्स को अपनी तरफ ले चलते हैं। चलें जी, आराम से बैठ के पढ़ लेंगे, हमें और कौन से काम है। आजर, ये तो किताबें लेकर जा रहे हैं। इधर दो, इधर ले जाने दो। बस जासिम के आने से पहले हथियार मेरे हाथ में आना चाहिए। ड्रामा सीरियल जिन की शादी उनकी शादी की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे, नादिया को वो हथियार मिल जाता है। अब अली हर वक्त नादिया के आगे पीछे घूम रहा है। वो पहेली को भूलकर नादिया के गीत गा रहा है और वो नादिया से शादी की प्लानिंग भी कर चुका है। वहीं पर ही दूसरी तरफ चंगेज चचा को नादिया का तवीज़ मिल जाता है। वो तवीज़ लाकर असद को दिखाते हैं। असद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और असद को इस बात का यकीन हो जाता है कि ये माँ बेटी कोई ना कोई प्लानिंग ज़रूर कर रही हैं। अब असद का यही मकसद होता है कि वो इन दोनों माँ बेटी की असलियत अली के सामने लेकर आए। वहीं पर दूसरी ही तरफ
خوشی اور جازم کی شادی کے فنکشن شروع ہو جاتے ہیں۔ عاذر اور جنکی خوشی اور جازم کی شادی کروانے کے لیے جازم کے دربار پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پر جا کر جازم اور اس کے مخالفین عاذر کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنے باپ کے قاتلوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں۔ عاذر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ جب عاذر کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ اس کا باپ کا قاتل گلفام سردار ہے تو عاذر کو بہت ہی زیادہ دکھ ہوگا، اور پھر عاذر خود ہی خوشی کی شادی جازم سے تڑوا دے گا، اور بلکہ وہ نہ صرف شادی تڑوائے گا بلکہ وہ جازم اور گلفام کو مار بھی دے گا، کیونکہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ عاذر کتنا طاقتور ہے، اور جب ایک بار ہتھیار اس کے ہاتھ لگ گیا تو وہ اور زیادہ طاقتور ہو جائے گا۔ وہیں پر دوسری ہی طرف نادیہ ساری بکس کے اسکرین شاٹ لے لیتی ہے اور وہ اس کی ماں حویلی سے نکل جاتی ہیں۔ ان سب بکس کے ٹائٹل کو ملا کر اس پہیلی کا جواب تھا۔ نادیہ اس جواب تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹی رات کے اندھیرے میں اس ہتھیار کو لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے ہی رات کا اندھیرا ہوتا ہے وہ قبر کو کھودتے ہیں اور اس میں سے وہ باکس نکال کر اس ہتھیار کو نکال لیتے ہیں۔ وہیں پر ہی دوسری طرف علی سویا ہوا ہوتا ہے تو اس کے خواب میں اس کا دادا آتا ہے اور اس کے ساتھ بہت ساری روحیں بھی ہوتی ہیں۔ وہاں پر جگنو بھی ہوتے ہیں۔ وہ علی کو اس کے دادا تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ سب آپ آنے والی ایپیسوڈ میں دیکھنے والے ہیں۔ ڈرامہ سیریل جن کی شادی ان کی شادی کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ دیکھیں گے نادیہ کو وہ ہتھیار مل جاتا ہے۔ اب علی ہر وقت نادیہ کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے۔ وہ پہیلی کو بھول کر نادیہ کے گیت گا رہا ہے اور وہ نادیہ سے شادی کی پلاننگ بھی کر چکا ہے۔ وہیں پر ہی دوسری طرف چنگیز چچا کو نادیہ کا تویز مل جاتا ہے۔ وہ تویز لا کر اسد کو دکھاتے ہیں۔ اسد بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور اسد کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ماں بیٹی کوئی نہ کوئی پلاننگ ضرور کر رہی ہیں۔ اب اسد کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ ان دونوں ماں بیٹی کی اصلیت علی کے سامنے لے کر آئے۔ وہیں پر دوسری ہی طرف خوشی اور جازم کی شادی کے فنکشن شروع ہو جاتے ہیں۔ عاذر اور جنکی خوشی اور جازم کی شادی کروانے کے لیے جازم کے دربار پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پر جا کر جازم اور اس کے مخالفین عاذر کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنے باپ کے قاتلوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں۔ عاذر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ جب عاذر کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ اس کا باپ کا قاتل گلفام سردار ہے تو عاذر کو بہت ہی زیادہ دکھ ہوگا، اور پھر عاذر خود ہی خوشی کی شادی جازم سے تڑوا دے گا، اور بلکہ وہ نہ صرف شادی تڑوائے گا بلکہ وہ جازم اور گلفام کو مار بھی دے گا، کیونکہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ عاذر کتنا طاقتور ہے، اور جب ایک بار ہتھیار اس کے ہاتھ لگ گیا تو وہ اور زیادہ طاقتور ہو جائے گا۔ وہیں پر دوسری ہی طرف نادیہ ساری بکس کے اسکرین شاٹ لے لیتی ہے اور وہ اس کی ماں حویلی سے نکل جاتی ہیں۔ ان سب بکس کے ٹائٹل کو ملا کر اس پہیلی کا جواب تھا۔ نادیہ اس جواب تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹی رات کے اندھیرے میں اس ہتھیار کو لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے ہی رات کا اندھیرا ہوتا ہے وہ قبر کو کھودتے ہیں اور اس میں سے وہ باکس نکال کر اس ہتھیار کو نکال لیتے ہیں۔ وہیں پر ہی دوسری طرف علی سویا ہوا ہوتا ہے تو اس کے خواب میں اس کا دادا آتا ہے اور اس کے ساتھ بہت ساری روحیں بھی ہوتی ہیں۔ وہاں پر جگنو بھی ہوتے ہیں۔ وہ علی کو اس کے دادا تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ سب آپ آنے والی ایپیسوڈ میں دیکھنے والے ہیں۔ ڈرامہ سیریل جن کی شادی ان کی شادی کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ دیکھیں گے نادیہ کو وہ ہتھیار مل جاتا ہے۔ اب علی ہر وقت نادیہ کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے۔ وہ پہیلی کو بھول کر نادیہ کے گیت گا رہا ہے اور وہ نادیہ سے شادی کی پلاننگ بھی کر چکا ہے۔ وہیں پر ہی دوسری طرف چنگیز چچا کو نادیہ کا تویز مل جاتا ہے۔ وہ تویز لا کر اسد کو دکھاتے ہیں۔ اسد بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور اسد کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ماں بیٹی کوئی نہ کوئی پلاننگ ضرور کر رہی ہیں۔ اب اسد کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ ان دونوں ماں بیٹی کی اصلیت علی کے سامنے لے کر آئے۔ وہیں پر دوسری ہی طرف خوشی اور جازم کی شادی کے فنکشن شروع ہو جاتے ہیں۔ عاذر اور جنکی خوشی اور جازم کی شادی کروانے کے لیے جازم کے دربار پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پر جا کر جازم اور اس کے مخالفین عاذر کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنے باپ کے قاتلوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں۔ عاذر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ جب عاذر کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ اس کا باپ کا قاتل گلفام سردار ہے تو عاذر کو بہت ہی زیادہ دکھ ہوگا، اور پھر عاذر خود ہی خوشی کی شادی جازم سے تڑوا دے گا، اور بلکہ وہ نہ صرف شادی تڑوائے گا بلکہ وہ جازم اور گلفام کو مار بھی دے گا، کیونکہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ عاذر کتنا طاقتور ہے، اور جب ایک بار ہتھیار اس کے ہاتھ لگ گیا تو وہ اور زیادہ طاقتور ہو جائے گا۔
वहीं पर दूसरी ही तरफ नादिया सारी बुक्स के स्क्रीनशॉट ले लेती है और वो उसकी माँ हवेली से निकल जाती हैं। उन सब बुक्स के टाइटल को मिलाकर उस पहेली का जवाब था। नादिया उस जवाब तक पहुंच जाती है। वो दोनों माँ बेटी रात के अंधेरे में उस हथियार को लेने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे ही रात का अंधेरा होता है वो कब्र को खोदते हैं और उसमें से वो बॉक्स निकालकर उस हथियार को निकाल लेते हैं। वहीं पर ही दूसरी तरफ अली सोया हुआ होता है तो उसके ख्वाब में उसका दादा आता है और उसके साथ बहुत सारी रूहें भी होती हैं। वहाँ पर जुगनू भी होते हैं। वो अली को उसके दादा तक पहुँचा देते हैं। ये सब आप आने वाली एपिसोड में देखने वाले हैं। ड्रामा सीरियल जिन की शादी उनकी शादी की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे नादिया को वो हथियार मिल जाता है। अब अली हर वक्त नादिया के आगे पीछे घूम रहा है। वो पहेली को भूलकर नादिया के गीत गा रहा है और वो नादिया से शादी की प्लानिंग भी कर चुका है। वहीं पर ही दूसरी तरफ चंगेज चचा को नादिया का तवीज़ मिल जाता है। वो तवीज़ लाकर असद को दिखाते हैं। असद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और असद को इस बात का यकीन हो जाता है कि ये माँ बेटी कोई ना कोई प्लानिंग ज़रूर कर रही हैं। अब असद का यही मकसद होता है कि वो इन दोनों माँ बेटी की असलियत अली के सामने लेकर आए। वहीं पर दूसरी ही तरफ खुशी और जाजिम की शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं। आजिर और जंकी खुशी और जाजिम की शादी करवाने के लिए जाजिम के दरबार पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर जाजिम और उसके मुखालिफिन आजिर को बताते हैं कि आप अपने बाप के कातिलों से हाथ मिला रहे हैं। आजिर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है जब आजिर को इस बात का पता चलेगा कि उसका बाप का कातिल गुलफाम सरदार है तो आजिर को बहुत ही ज़्यादा दुख होगा और फिर आजिर खुद ही खुशी की शादी जाजिम से तुड़वा देगा। और बल्कि वो ना सिर्फ शादी तुड़वाएगा बल्कि वो जाजिम और गुलफाम को मार भी देगा, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि आजिर कितना ताकतवर है। और जब एक बार हथियार उसके हाथ लग गया तो वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। वहीं पर दूसरी ही तरफ नादिया सारी बुक्स के स्क्रीनशॉट ले लेती है और वो उसकी माँ हवेली से निकल जाती हैं। उन सब बुक्स के टाइटल को मिलाकर उस पहेली का जवाब था। नादिया उस जवाब तक पहुंच जाती है। वो दोनों माँ बेटी रात के अंधेरे में उस हथियार को लेने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे ही रात का अंधेरा होता है वो कब्र को खोदते हैं और उसमें से वो बॉक्स निकालकर उस हथियार को निकाल लेते हैं। वहीं पर ही दूसरी तरफ अली सोया हुआ होता है तो उसके ख्वाब में उसका दादा आता है और उसके साथ बहुत सारी रूहें भी होती हैं। वहाँ पर जुगनू भी होते हैं। वो अली को उसके दादा तक पहुँचा देते हैं। ये सब आप आने वाली एपिसोड में देखने वाले हैं। ड्रामा सीरियल जिन की शादी उनकी शादी की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे नादिया को वो हथियार मिल जाता है। अब अली हर वक्त नादिया के आगे पीछे घूम रहा है। वो पहेली को भूलकर नादिया के गीत गा रहा है और वो नादिया से शादी की प्लानिंग भी कर चुका है। वहीं पर ही दूसरी तरफ चंगेज चचा को नादिया का तवीज़ मिल जाता है। वो तवीज़ लाकर असद को दिखाते हैं। असद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और असद को इस बात का यकीन हो जाता है कि ये माँ बेटी कोई ना कोई प्लानिंग ज़रूर कर रही हैं। अब असद का यही मकसद होता है कि वो इन दोनों माँ बेटी की असलियत अली के सामने लेकर आए। वहीं पर दूसरी ही तरफ खुशी और जाजिम की शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं। आजिर और जंकी खुशी और जाजिम की शादी करवाने के लिए जाजिम के दरबार पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर जाजिम और उसके मुखालिफिन आजिर को बताते हैं कि आप अपने बाप के कातिलों से हाथ मिला रहे हैं। आजिर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है जब आजिर को इस बात का पता चलेगा कि उसका बाप का कातिल गुलफाम सरदार है तो आजिर को बहुत ही ज़्यादा दुख होगा और फिर आजिर खुद ही खुशी की शादी जाजिम से तुड़वा देगा। और बल्कि वो ना सिर्फ शादी तुड़वाएगा बल्कि वो जाजिम और गुलफाम को मार भी देगा, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि आजिर कितना ताकतवर है। और जब एक बार हथियार उसके हाथ लग गया तो वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। वहीं पर दूसरी ही तरफ नादिया सारी बुक्स के स्क्रीनशॉट ले लेती है और वो उसकी माँ हवेली से निकल जाती हैं। उन सब बुक्स के टाइटल को मिलाकर उस पहेली का जवाब था। नादिया उस जवाब तक पहुंच जाती है। वो दोनों माँ बेटी रात के अंधेरे में उस हथियार को लेने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे ही रात का अंधेरा होता है वो कब्र को खोदते हैं और उसमें से वो बॉक्स निकालकर उस हथियार को निकाल लेते हैं। वहीं पर ही दूसरी तरफ अली सोया हुआ होता है तो उसके ख्वाब में उसका दादा आता है और उसके साथ बहुत सारी रूहें भी होती हैं। वहाँ पर जुगनू भी होते हैं। वो अली को उसके दादा तक पहुँचा देते हैं। ये सब आप आने वाली एपिसोड में देखने वाले हैं। ड्रामा सीरियल जिन की शादी उनकी शादी की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।
نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ دیکھیں گے نادیہ کو وہ ہتھیار مل جاتا ہے۔ اب علی ہر وقت نادیہ کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے۔ وہ پہیلی کو بھول کر نادیہ کے گیت گا رہا ہے اور وہ نادیہ سے شادی کی پلاننگ بھی کر چکا ہے۔ وہیں پر ہی دوسری طرف چنگیز چچا کو نادیہ کا تویز مل جاتا ہے۔ وہ تویز لا کر اسد کو دکھاتے ہیں۔ اسد بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور اسد کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ماں بیٹی کوئی نہ کوئی پلاننگ ضرور کر رہی ہیں۔ اب اسد کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ ان دونوں ماں بیٹی کی اصلیت علی کے سامنے لے کر آئے۔ وہیں پر دوسری ہی طرف خوشی اور جازم کی شادی کے فنکشن شروع ہو جاتے ہیں۔ عاذر اور جنکی خوشی اور جازم کی شادی کروانے کے لیے جازم کے دربار پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پر جا کر جازم اور اس کے مخالفین عاذر کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنے باپ کے قاتلوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں۔ عاذر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے جب عاذر کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ اس کا باپ کا قاتل گلفام سردار ہے تو عاذر کو بہت ہی زیادہ دکھ ہوگا اور پھر عاذر خود ہی خوشی کی شادی جازم سے تڑوا دے گا اور بلکہ وہ نہ صرف شادی تڑوائے گا بلکہ وہ جازم اور گلفام کو مار بھی دے گا، کیونکہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ عاذر کتنا طاقتور ہے اور جب ایک بار ہتھیار اس کے ہاتھ لگ گیا تو وہ اور زیادہ طاقتور ہو جائے گا۔ وہیں پر دوسری ہی طرف نادیہ ساری بکس کے اسکرین شاٹ لے لیتی ہے اور وہ اس کی ماں حویلی سے نکل جاتی ہیں۔ ان سب بکس کے ٹائٹل کو ملا کر اس پہیلی کا جواب تھا۔ نادیہ اس جواب تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹی رات کے اندھیرے میں اس ہتھیار کو لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے ہی رات کا اندھیرا ہوتا ہے وہ قبر کو کھودتے ہیں اور اس میں سے وہ باکس نکال کر اس ہتھیار کو نکال لیتے ہیں۔ وہیں پر ہی دوسری طرف علی سویا ہوا ہوتا ہے تو اس کے خواب میں اس کا دادا آتا ہے اور اس کے ساتھ بہت ساری روحیں بھی ہوتی ہیں۔ وہاں پر جگنو بھی ہوتے ہیں۔ وہ علی کو اس کے دادا تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ سب آپ آنے والی ایپیسوڈ میں دیکھنے والے ہیں۔ ڈرامہ سیریل جن کی شادی ان کی شادی کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ دیکھیں گے نادیہ کو وہ ہتھیار مل جاتا ہے۔ اب علی ہر وقت نادیہ کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے۔ وہ پہیلی کو بھول کر نادیہ کے گیت گا رہا ہے اور وہ نادیہ سے شادی کی پلاننگ بھی کر چکا ہے۔ وہیں پر ہی دوسری طرف چنگیز چچا کو نادیہ کا تویز مل جاتا ہے۔ وہ تویز لا کر اسد کو دکھاتے ہیں۔ اسد بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور اسد کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ماں بیٹی کوئی نہ کوئی پلاننگ ضرور کر رہی ہیں۔ اب اسد کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ ان دونوں ماں بیٹی کی اصلیت علی کے سامنے لے کر آئے۔ وہیں پر دوسری ہی طرف خوشی اور جازم کی شادی کے فنکشن شروع ہو جاتے ہیں۔ عاذر اور جنکی خوشی اور جازم کی شادی کروانے کے لیے جازم کے دربار پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پر جا کر جازم اور اس کے مخالفین عاذر کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنے باپ کے قاتلوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں۔ عاذر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے جب عاذر کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ اس کا باپ کا قاتل گلفام سردار ہے تو عاذر کو بہت ہی زیادہ دکھ ہوگا اور پھر عاذر خود ہی خوشی کی شادی جازم سے تڑوا دے گا اور بلکہ وہ نہ صرف شادی تڑوائے گا بلکہ وہ جازم اور گلفام کو مار بھی دے گا، کیونکہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ عاذر کتنا طاقتور ہے اور جب ایک بار ہتھیار اس کے ہاتھ لگ گیا تو وہ اور زیادہ طاقتور ہو جائے گا۔ وہیں پر دوسری ہی طرف نادیہ ساری بکس کے اسکرین شاٹ لے لیتی ہے اور وہ اس کی ماں حویلی سے نکل جاتی ہیں۔ ان سب بکس کے ٹائٹل کو ملا کر اس پہیلی کا جواب تھا۔ نادیہ اس جواب تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹی رات کے اندھیرے میں اس ہتھیار کو لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے ہی رات کا اندھیرا ہوتا ہے وہ قبر کو کھودتے ہیں اور اس میں سے وہ باکس نکال کر اس ہتھیار کو نکال لیتے ہیں۔ وہیں پر ہی دوسری طرف علی سویا ہوا ہوتا ہے تو اس کے خواب میں اس کا دادا آتا ہے اور اس کے ساتھ بہت ساری روحیں بھی ہوتی ہیں۔ وہاں پر جگنو بھی ہوتے ہیں۔ وہ علی کو اس کے دادا تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ سب آپ آنے والی ایپیسوڈ میں دیکھنے والے ہیں۔ ڈرامہ سیریل جن کی شادی ان کی شادی کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ دیکھیں گے نادیہ کو وہ ہتھیار مل جاتا ہے۔ اب علی ہر وقت نادیہ کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے۔ وہ پہیلی کو بھول کر نادیہ کے گیت گا رہا ہے اور وہ نادیہ سے شادی کی پلاننگ بھی کر چکا ہے۔ وہیں پر ہی دوسری طرف چنگیز چچا کو نادیہ کا تویز مل جاتا ہے۔ وہ تویز لا کر اسد کو دکھاتے ہیں۔ اسد بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور اسد کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ماں بیٹی کوئی نہ کوئی پلاننگ ضرور کر رہی ہیں۔ اب اسد کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ ان دونوں ماں بیٹی کی اصلیت علی کے سامنے لے کر آئے۔ وہیں پر دوسری ہی طرف خوشی اور جازم کی شادی کے فنکشن شروع ہو جاتے ہیں۔ عاذر اور جنکی خوشی اور جازم کی شادی کروانے کے لیے جازم کے دربار پر پہنچ جاتے ہیں۔
वहाँ पर जाकर जाजिम और उसके मुखालिफिन आजिर को बताते हैं कि आप अपने बाप के कातिलों से हाथ मिला रहे हैं। आजिर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। जब आजिर को इस बात का पता चलेगा कि उसका बाप का कातिल गुलफाम सरदार है तो आजिर को बहुत ही ज़्यादा दुख होगा और फिर आजिर खुद ही खुशी की शादी जाजिम से तुड़वा देगा। और बल्कि वो ना सिर्फ शादी तुड़वाएगा बल्कि वो जाजिम और गुलफाम को मार भी देगा, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि आजिर कितना ताकतवर है। और जब एक बार हथियार उसके हाथ लग गया तो वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। वहीं पर दूसरी ही तरफ नादिया सारी बुक्स के स्क्रीनशॉट ले लेती है और वो उसकी माँ हवेली से निकल जाती हैं। उन सब बुक्स के टाइटल को मिलाकर उस पहेली का जवाब था। नादिया उस जवाब तक पहुंच जाती है। वो दोनों माँ बेटी रात के अंधेरे में उस हथियार को लेने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे ही रात का अंधेरा होता है वो कब्र को खोदते हैं और उसमें से वो बॉक्स निकालकर उस हथियार को निकाल लेते हैं। वहीं पर ही दूसरी तरफ अली सोया हुआ होता है तो उसके ख्वाब में उसका दादा आता है और उसके साथ बहुत सारी रूहें भी होती हैं। वहाँ पर जुगनू भी होते हैं। वो अली को उसके दादा तक पहुँचा देते हैं। ये सब आप आने वाली एपिसोड में देखने वाले हैं। ड्रामा सीरियल जिनकी शादी उनकी शादी की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे नादिया को वो हथियार मिल जाता है। अब अली हर वक्त नादिया के आगे पीछे घूम रहा है। वो पहेली को भूलकर नादिया के गीत गा रहा है और वो नादिया से शादी की प्लानिंग भी कर चुका है। वहीं पर ही दूसरी तरफ चंगेज चचा को नादिया का तवीज़ मिल जाता है। वो तवीज़ लाकर असद को दिखाते हैं। असद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और असद को इस बात का यकीन हो जाता है कि ये माँ बेटी कोई ना कोई प्लानिंग ज़रूर कर रही हैं। अब असद का यही मकसद होता है कि वो इन दोनों माँ बेटी की असलियत अली के सामने लेकर आए। वहीं पर दूसरी ही तरफ खुशी और जाजिम की शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं। आजिर और जंकी खुशी और जाजिम की शादी करवाने के लिए जाजिम के दरबार पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर जाजिम और उसके मुखालिफिन आजिर को बताते हैं कि आप अपने बाप के कातिलों से हाथ मिला रहे हैं। आजिर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। जब आजिर को इस बात का पता चलेगा कि उसका बाप का कातिल गुलफाम सरदार है तो आजिर को बहुत ही ज़्यादा दुख होगा और फिर आजिर खुद ही खुशी की शादी जाजिम से तुड़वा देगा। और बल्कि वो ना सिर्फ शादी तुड़वाएगा बल्कि वो जाजिम और गुलफाम को मार भी देगा, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि आजिर कितना ताकतवर है। और जब एक बार हथियार उसके हाथ लग गया तो वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। वहीं पर दूसरी ही तरफ नादिया सारी बुक्स के स्क्रीनशॉट ले लेती है और वो उसकी माँ हवेली से निकल जाती हैं। उन सब बुक्स के टाइटल को मिलाकर उस पहेली का जवाब था। नादिया उस जवाब तक पहुंच जाती है। वो दोनों माँ बेटी रात के अंधेरे में उस हथियार को लेने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे ही रात का अंधेरा होता है वो कब्र को खोदते हैं और उसमें से वो बॉक्स निकालकर उस हथियार को निकाल लेते हैं। वहीं पर ही दूसरी तरफ अली सोया हुआ होता है तो उसके ख्वाब में उसका दादा आता है और उसके साथ बहुत सारी रूहें भी होती हैं। वहाँ पर जुगनू भी होते हैं। वो अली को उसके दादा तक पहुँचा देते हैं। ये सब आप आने वाली एपिसोड में देखने वाले हैं। ड्रामा सीरियल जिनकी शादी उनकी शादी की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे नादिया को वो हथियार मिल जाता है। अब अली हर वक्त नादिया के आगे पीछे घूम रहा है। वो पहेली को भूलकर नादिया के गीत गा रहा है और वो नादिया से शादी की प्लानिंग भी कर चुका है। वहीं पर ही दूसरी तरफ चंगेज चचा को नादिया का तवीज़ मिल जाता है। वो तवीज़ लाकर असद को दिखाते हैं। असद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और असद को इस बात का यकीन हो जाता है कि ये माँ बेटी कोई ना कोई प्लानिंग ज़रूर कर रही हैं। अब असद का यही मकसद होता है कि वो इन दोनों माँ बेटी की असलियत अली के सामने लेकर आए। वहीं पर दूसरी ही तरफ खुशी और जाजिम की शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं। आजिर और जंकी खुशी और जाजिम की शादी करवाने के लिए जाजिम के दरबार पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर जाजिम और उसके मुखालिफिन आजिर को बताते हैं कि आप अपने बाप के कातिलों से हाथ मिला रहे हैं। आजिर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। जब आजिर को इस बात का पता चलेगा कि उसका बाप का कातिल गुलफाम सरदार है तो आजिर को बहुत ही ज़्यादा दुख होगा और फिर आजिर खुद ही खुशी की शादी जाजिम से तुड़वा देगा। और बल्कि वो ना सिर्फ शादी तुड़वाएगा बल्कि वो जाजिम और गुलफाम को मार भी देगा, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि आजिर कितना ताकतवर है। और जब एक बार हथियार उसके हाथ लग गया तो वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। वहीं पर दूसरी ही तरफ नादिया सारी बुक्स के स्क्रीनशॉट ले लेती है और वो उसकी माँ हवेली से निकल जाती हैं।
उन सब बुक्स के टाइटल को मिलाकर उस पहेली का जवाब था। नादिया उस जवाब तक पहुंच जाती है। वो दोनों माँ बेटी रात के अंधेरे में उस हथियार को लेने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे ही रात का अंधेरा होता है वो कब्र को खोदते हैं और उसमें से वो बॉक्स निकालकर उस हथियार को निकाल लेते हैं। वहीं पर ही दूसरी तरफ अली सोया हुआ होता है तो उसके ख्वाब में उसका दादा आता है और उसके साथ बहुत सारी रूहें भी होती हैं। वहाँ पर जुगनू भी होते हैं। वो अली को उसके दादा तक पहुँचा देते हैं। ये सब आप आने वाली एपिसोड में देखने वाले हैं। ड्रामा सीरियल जिनकी शादी उनकी शादी की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे नादिया को वो हथियार मिल जाता है। अब अली हर वक्त नादिया के आगे पीछे घूम रहा है। वो पहेली को भूलकर नादिया के गीत गा रहा है और वो नादिया से शादी की प्लानिंग भी कर चुका है। वहीं पर ही दूसरी तरफ चंगेज चचा को नादिया का तवीज़ मिल जाता है। वो तवीज़ लाकर असद को दिखाते हैं। असद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और असद को इस बात का यकीन हो जाता है कि ये माँ बेटी कोई ना कोई प्लानिंग ज़रूर कर रही हैं। अब असद का यही मकसद होता है कि वो इन दोनों माँ बेटी की असलियत अली के सामने लेकर आए। वहीं पर दूसरी ही तरफ खुशी और जाजिम की शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं। आजिर और जंकी खुशी और जाजिम की शादी करवाने के लिए जाजिम के दरबार पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर जाजिम और उसके मुखालिफिन आजिर को बताते हैं कि आप अपने बाप के कातिलों से हाथ मिला रहे हैं। आजिर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है जब आजिर को इस बात का पता चलेगा कि उसका बाप का कातिल गुलफाम सरदार है तो आजिर को बहुत ही ज़्यादा दुख होगा और फिर आजिर खुद ही खुशी की शादी जाजिम से तुड़वा देगा। और बल्कि वो ना सिर्फ शादी तुड़वाएगा बल्कि वो जाजिम और गुलफाम को मार भी देगा, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि आजिर कितना ताकतवर है। और जब एक बार हथियार उसके हाथ लग गया तो वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। वहीं पर दूसरी ही तरफ नादिया सारी बुक्स के स्क्रीनशॉट ले लेती है और वो उसकी माँ हवेली से निकल जाती हैं। उन सब बुक्स के टाइटल को मिलाकर उस पहेली का जवाब था। नादिया उस जवाब तक पहुंच जाती है। वो दोनों माँ बेटी रात के अंधेरे में उस हथियार को लेने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे ही रात का अंधेरा होता है वो कब्र को खोदते हैं और उसमें से वो बॉक्स निकालकर उस हथियार को निकाल लेते हैं। वहीं पर ही दूसरी तरफ अली सोया हुआ होता है तो उसके ख्वाब में उसका दादा आता है और उसके साथ बहुत सारी रूहें भी होती हैं। वहाँ पर जुगनू भी होते हैं। वो अली को उसके दादा तक पहुँचा देते हैं। ये सब आप आने वाली एपिसोड में देखने वाले हैं। ड्रामा सीरियल जिनकी शादी उनकी शादी की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे नादिया को वो हथियार मिल जाता है। अब अली हर वक्त नादिया के आगे पीछे घूम रहा है। वो पहेली को भूलकर नादिया के गीत गा रहा है और वो नादिया से शादी की प्लानिंग भी कर चुका है। वहीं पर ही दूसरी तरफ चंगेज चचा को नादिया का तवीज़ मिल जाता है। वो तवीज़ लाकर असद को दिखाते हैं। असद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और असद को इस बात का यकीन हो जाता है कि ये माँ बेटी कोई ना कोई प्लानिंग ज़रूर कर रही हैं। अब असद का यही मकसद होता है कि वो इन दोनों माँ बेटी की असलियत अली के सामने लेकर आए। वहीं पर दूसरी ही तरफ खुशी और जाजिम की शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं। आजिर और जंकी खुशी और जाजिम की शादी करवाने के लिए जाजिम के दरबार पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर जाजिम और उसके मुखालिफिन आजिर को बताते हैं कि आप अपने बाप के कातिलों से हाथ मिला रहे हैं। आजिर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है जब आजिर को इस बात का पता चलेगा कि उसका बाप का कातिल गुलफाम सरदार है तो आजिर को बहुत ही ज़्यादा दुख होगा और फिर आजिर खुद ही खुशी की शादी जाजिम से तुड़वा देगा। और बल्कि वो ना सिर्फ शादी तुड़वाएगा बल्कि वो जाजिम और गुलफाम को मार भी देगा, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि आजिर कितना ताकतवर है। और जब एक बार हथियार उसके हाथ लग गया तो वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। वहीं पर दूसरी ही तरफ नादिया सारी बुक्स के स्क्रीनशॉट ले लेती है और वो उसकी माँ हवेली से निकल जाती हैं। उन सब बुक्स के टाइटल को मिलाकर उस पहेली का जवाब था। नादिया उस जवाब तक पहुंच जाती है। वो दोनों माँ बेटी रात के अंधेरे में उस हथियार को लेने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे ही रात का अंधेरा होता है वो कब्र को खोदते हैं और उसमें से वो बॉक्स निकालकर उस हथियार को निकाल लेते हैं। वहीं पर ही दूसरी तरफ अली सोया हुआ होता है तो उसके ख्वाब में उसका दादा आता है और उसके साथ बहुत सारी रूहें भी होती हैं। वहाँ पर जुगनू भी होते हैं। वो अली को उसके दादा तक पहुँचा देते हैं। ये सब आप आने वाली एपिसोड में देखने वाले हैं। ड्रामा सीरियल जिनकी शादी उनकी शादी की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे नादिया को वो हथियार मिल जाता है।
अब अली हर वक्त नादिया के आगे पीछे घूम रहा है। वो पहेली को भूलकर नादिया के गीत गा रहा है और वो नादिया से शादी की प्लानिंग भी कर चुका है। वहीं पर ही दूसरी तरफ चंगेज चचा को नादिया का तवीज़ मिल जाता है। वो तवीज़ लाकर असद को दिखाते हैं। असद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और असद को इस बात का यकीन हो जाता है कि ये माँ बेटी कोई ना कोई प्लानिंग ज़रूर कर रही हैं। अब असद का यही मकसद होता है कि वो इन दोनों माँ बेटी की असलियत अली के सामने लेकर आए। वहीं पर दूसरी ही तरफ खुशी और जाजिम की शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं। आजिर और जंकी खुशी और जाजिम की शादी करवाने के लिए जाजिम के दरबार पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर जाजिम और उसके मुखालिफिन आजिर को बताते हैं कि आप अपने बाप के कातिलों से हाथ मिला रहे हैं। आजिर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है जब आजिर को इस बात का पता चलेगा कि उसका बाप का कातिल गुलफाम सरदार है, तो आजिर को बहुत ही ज़्यादा दुख होगा और फिर आजिर खुद ही खुशी की शादी जाजिम से तुड़वा देगा। और बल्कि वो ना सिर्फ शादी तुड़वाएगा बल्कि वो जाजिम और गुलफाम को मार भी देगा, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि आजिर कितना ताकतवर है। और जब एक बार हथियार उसके हाथ लग गया तो वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। वहीं पर दूसरी ही तरफ नादिया सारी बुक्स के स्क्रीनशॉट ले लेती है और वो उसकी माँ हवेली से निकल जाती हैं। उन सब बुक्स के टाइटल को मिलाकर उस पहेली का जवाब था। नादिया उस जवाब तक पहुंच जाती है। वो दोनों माँ बेटी रात के अंधेरे में उस हथियार को लेने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे ही रात का अंधेरा होता है वो कब्र को खोदते हैं और उसमें से वो बॉक्स निकालकर उस हथियार को निकाल लेते हैं। वहीं पर ही दूसरी तरफ अली सोया हुआ होता है तो उसके ख्वाब में उसका दादा आता है और उसके साथ बहुत सारी रूहें भी होती हैं। वहाँ पर जुगनू भी होते हैं। वो अली को उसके दादा तक पहुँचा देते हैं। ये सब आप आने वाली एपिसोड में देखने वाले हैं। ड्रामा सीरियल जिनकी शादी उनकी शादी की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे नादिया को वो हथियार मिल जाता है। अब अली हर वक्त नादिया के आगे पीछे घूम रहा है। वो पहेली को भूलकर नादिया के गीत गा रहा है और वो नादिया से शादी की प्लानिंग भी कर चुका है। वहीं पर ही दूसरी तरफ चंगेज चचा को नादिया का तवीज़ मिल जाता है। वो तवीज़ लाकर असद को दिखाते हैं। असद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और असद को इस बात का यकीन हो जाता है कि ये माँ बेटी कोई ना कोई प्लानिंग ज़रूर कर रही हैं। अब असद का यही मकसद होता है कि वो इन दोनों माँ बेटी की असलियत अली के सामने लेकर आए। वहीं पर दूसरी ही तरफ खुशी और जाजिम की शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं। आजिर और जंकी खुशी और जाजिम की शादी करवाने के लिए जाजिम के दरबार पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर जाजिम और उसके मुखालिफिन आजिर को बताते हैं कि आप अपने बाप के कातिलों से हाथ मिला रहे हैं। आजिर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है जब आजिर को इस बात का पता चलेगा कि उसका बाप का कातिल गुलफाम सरदार है, तो आजिर को बहुत ही ज़्यादा दुख होगा और फिर आजिर खुद ही खुशी की शादी जाजिम से तुड़वा देगा। और बल्कि वो ना सिर्फ शादी तुड़वाएगा बल्कि वो जाजिम और गुलफाम को मार भी देगा, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि आजिर कितना ताकतवर है। और जब एक बार हथियार उसके हाथ लग गया तो वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। वहीं पर दूसरी ही तरफ नादिया सारी बुक्स के स्क्रीनशॉट ले लेती है और वो उसकी माँ हवेली से निकल जाती हैं। उन सब बुक्स के टाइटल को मिलाकर उस पहेली का जवाब था। नादिया उस जवाब तक पहुंच जाती है। वो दोनों माँ बेटी रात के अंधेरे में उस हथियार को लेने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे ही रात का अंधेरा होता है वो कब्र को खोदते हैं और उसमें से वो बॉक्स निकालकर उस हथियार को निकाल लेते हैं। वहीं पर ही दूसरी तरफ अली सोया हुआ होता है तो उसके ख्वाब में उसका दादा आता है और उसके साथ बहुत सारी रूहें भी होती हैं। वहाँ पर जुगनू भी होते हैं। वो अली को उसके दादा तक पहुँचा देते हैं। ये सब आप आने वाली एपिसोड में देखने वाले हैं। ड्रामा सीरियल जिनकी शादी उनकी शादी की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे नादिया को वो हथियार मिल जाता है। अब अली हर वक्त नादिया के आगे पीछे घूम रहा है। वो पहेली को भूलकर नादिया के गीत गा रहा है और वो नादिया से शादी की प्लानिंग भी कर चुका है। वहीं पर ही दूसरी तरफ चंगेज चचा को नादिया का तवीज़ मिल जाता है। वो तवीज़ लाकर असद को दिखाते हैं। असद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और असद को इस बात का यकीन हो जाता है कि ये माँ बेटी कोई ना कोई प्लानिंग ज़रूर कर रही हैं। अब असद का यही मकसद होता है कि वो इन दोनों माँ बेटी की असलियत अली के सामने लेकर आए। वहीं पर दूसरी ही तरफ खुशी और जाजिम की शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं। आजिर और जंकी खुशी और जाजिम की शादी करवाने के लिए जाजिम के दरबार पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर जाजिम और उसके मुखालिफिन आजिर को बताते हैं
کہ آپ اپنے باپ کے قاتلوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں۔ عاذر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ جب عاذر کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ اس کا باپ کا قاتل گلفام سردار ہے تو عاذر کو بہت ہی زیادہ دکھ ہوگا، اور پھر عاذر خود ہی خوشی کی شادی جازم سے تڑوا دے گا، اور بلکہ وہ نہ صرف شادی تڑوائے گا بلکہ وہ جازم اور گلفام کو مار بھی دے گا، کیونکہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ عاذر کتنا طاقتور ہے، اور جب ایک بار ہتھیار اس کے ہاتھ لگ گیا تو وہ اور زیادہ طاقتور ہو جائے گا۔ وہیں پر دوسری ہی طرف نادیہ ساری بکس کے اسکرین شاٹ لے لیتی ہے اور وہ اس کی ماں حویلی سے نکل جاتی ہیں۔ ان سب بکس کے ٹائٹل کو ملا کر اس پہیلی کا جواب تھا۔ نادیہ اس جواب تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹی رات کے اندھیرے میں اس ہتھیار کو لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے ہی رات کا اندھیرا ہوتا ہے وہ قبر کو کھودتے ہیں اور اس میں سے وہ باکس نکال کر اس ہتھیار کو نکال لیتے ہیں۔ وہیں پر ہی دوسری طرف علی سویا ہوا ہوتا ہے تو اس کے خواب میں اس کا دادا آتا ہے اور اس کے ساتھ بہت ساری روحیں بھی ہوتی ہیں۔ وہاں پر جگنو بھی ہوتے ہیں۔ وہ علی کو اس کے دادا تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ سب آپ آنے والی ایپیسوڈ میں دیکھنے والے ہیں۔